और आगे बढ़ना। हर फील्ड खुला है, हर फील्ड खुला है। लेकिन मेरा आपसे आज के ज़माने को देख के एक निवेदन अवश्य है, कैरियर चुनें, आगे बढ़ें, लेकिन जो सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करें। ग्रस्त धर्म को हमको अपनाना ही चाहिए और समय पे अपनाना चाहिए। ये जो आजकल 30-32 साल में शादी करने की ललक जग रही है ना, और छोटे मोटे नौकरियों के चक्कर में पूरा जीवन अपना खराब कर रहे हैं, अपना पूरा समय खराब कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इसके रिजल्ट बहुत खराब आने वाले हैं आगे चल के, बहुत खराब। इसलिए कैरियर, अपनी एजुकेशन लो पूरा, स्किल लो पूरा, गीता बिल्कुल मना नहीं करती, कैरियर बनाओ, लेकिन टाइम पर अपना ग्रस्त जीवन बसाना है। माँ बने बिना आपके जीवन की पूर्णता नहीं है। इसको चाहे कोई ऑर्थोडॉक्स कहे कि बेकार की बात है, मैं गीता के आधार पे आपको बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, सही समय पर सही निर्णय लेना, माता पिता के नियंत्रण में रह के, ये बहुत जरूरी है, ये आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मनमाना आचरण किया, गीता में एक श्लोक है, मैं आपको सुना देता हूँ, है ना। भगवान ने एक श्लोक बोला, अर्जुन को भी भगवान ने वार्न किया बहुत, ये शास्त्र विधि मुत्सर्जय, ये शास्त्र विधि मुत्सर्जय, वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न परां गतिम। क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे जो शास्त्र विधि का यानी यूजर्स मैनुअल का जो उल्लंघन करता है, उत्सर्जय, और वर्तते काम कारता। काम कारता मतलब मनमाना आचरण कर रहा है, जो मेरे मन में आएगा, जो मेरी बुद्धि कह रही है मैं वो करूंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी, हाँ ये तो अच्छे से बोला तुमने, मेरी आवाज निकल गया। तो भगवान कह रहे हैं वर्तते काम कारता, यानी जो मनमाना आचरण करेगा उसको भगवान ने कहा तीन चीजें नहीं मिलेंगी। देखो भाई सुनो, सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसमें सफलता चाहिए ना। सफलता कब चाहिए? संडे को चाहिए, मंडे को चाहिए, कि 7 दिन चाहिए? सभी दिन चाहिए। और कितनी चाहिए? 100% की 90% की 100%? 100% चाहिए भाई हमें सफलता। तो सिद्धि का मतलब सफलता। आप पढ़ रहे हो, अच्छी पोजीशन है, आप कंपटीशन दे रहे हो, अच्छा, आप घर का कोई काम कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, उसको अच्छे से बनाओ, हर चीज की सफलता। भगवान कह रहे हैं उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना उसकी कोई गति होगी, बोली। इसलिए हमको शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। ठीक है। एक श्लोक और अंतिम, फिर मैं आपके प्रश्न लूंगा। भगवान ने हमारी दिनचर्या को संयमित करने के लिए, जो कि आपका करणीय तत्व है, उसको संयमित करने के लिए एक श्लोक बोला, 6वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, बस 1 मिनट में मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। आपको मजा आ रहा है ना श्लोक बोलने में? बोला करो, आपका ब्रेन, आपकी मेधा, आपकी जवान, आपका मन शुद्ध होगा। ये मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ। संस्कृत में उच्चारण यदि आप करेंगे, आपकी मेधा बढ़ेगी, प्रज्ञा बढ़ेगी, आपका पूरा साइको सिस्टम ठीक होगा, अंदर का मानसिक। ऐसा रिसर्च किया है वैज्ञानिकों ने, सिर्फ संस्कृत का उच्चारण करने मात्र से। और कितने सुंदर श्लोक है। 3 चीजें भगवान कह रहे हैं, ये 3 चीजें यदि आप करोगे तो योगो भवति दुःखः, हमारे जीवन से दुख चला जाएगा। क्या बढ़िया बात है। हमारे जीवन में दुख है ना, भय है ना, टेंशन है ना, सबके है भाई। भगवान कह रहे हैं ये चले जाएंगे यदि हम ये 3 चीजें करें। तो क्या करें? भगवान कह रहे हैं आहार विहार को युक्त कर लें। युक्त आहार, आहार क्या मैंने बता दिया, लेकिन गीता का खाना सिर्फ यहाँ से नहीं है। गीता का खाना मन से, सबसे है।
समझना। विहार का मतलब क्या है? आचरण, घूमना फिरना सारा। तो ये आहार विहार युक्त होना चाहिए। यानी युक्त का क्या परिभाषा? भगवान ने यहाँ ये नहीं कहा कि 100 ग्राम खा ले या 250 लीटर पी ले, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने युक्त कहा। युक्त का क्या मतलब है? युक्त का मतलब है मेरे लिए, मेरे लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो जरूरी हो, जो आहार विहार है वो युक्त है। समझ में आई बात? अब मुझे 7 दिन अच्छे से तैयारी करनी है, रात को थोड़ा पढ़ना है, सुबह भी जल्दी उठनी है, तो मुझे खाना हल्का लेना चाहिए, है ना। मेरे को रेसलिंग सीखनी है तो मेरा खाना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हैवी होगा। यानी कि मेरे लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो आहार और विहार है वैसा हो जाए जिससे लक्ष्य की सिद्धि हो जाए, वो मेरा। इसमें दूसरे को कॉपी नहीं करना। मैं इसमें उदाहरण देता हूँ हंसाने के लिए। आपने सबने सुना है कि नहीं सुना है कि एक गधा था। गधा कौन था? गधा था भाई। तो गधा था, वो उसको नदी पार करनी थी, तो उस नदी में पानी आ गया, थोड़ा ज़्यादा डेली जाता ही था। तो उसने सोचा यार इसमें पानी कितना, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो थोड़ा चिंता कर रहा था। बगल में इतने में उधर से एक ऊँट आया और वो नदी पार करके आ गया। तो गधा उसके पास गया कि ये आगे क्या पार करके, उसके पास भाई साहब आप पार कर, हम तो आ गए आराम से, कितना पानी है भाई साहब? कि घुटनों तक पानी है, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ। तो वो गधे भाई साहब चले गए, चले गए। तो फिर चले ही गए कि पहुंच गए? चले ही गए, चले गए फिर वो पहुंचे नहीं वो। तो दूसरे की हमको कॉपी नहीं करनी, कॉपी नहीं करनी भाई, ठीक है। कोई कहता है कि मेरे एक रोटी खा के अच्छा